भूकंप आना तो प्राकृतिक आपदा है। भारत में 1 महीना 2 महीना पहले बादल फटा था। हमारे 22 जवान नदी की धारा में बह गए थे और 25-50 आदमी और बह गए थे। 15-16 से पूरे विश्व में जितना भूकंप आया होगा उससे में 10% दुनिया होगी। 90% भूकंप नेपाल में आता है। नेपाल में आ रहा है 15-16 से भूकंप। जो आज 23 है वह नेपाल में कभी भी भूकंप आ जाता है। लेकिन पहले सुनते थे बच्चे में कि जापान में भूकंप आता है। अब भूकंप आता है नेपाल में। यह तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह सोचने की बात है। जो भूकंप नेपाल में क्यों आता है? नेपाल के प्रधानमंत्री से, नेपाल सरकार से मेरा आग्रह है, आप अमेरिका से, भारत से और ख़ास करके अमेरिका से दोस्ती करके यह पता लगावें, क्योंकि कोरोना भी प्राकृतिक आपदा था। कोरोना भी प्राकृतिक आपदा था, लेकिन दुनिया ने समझ गया कि चीन वह कोरोना प्राकृतिक आपदा नहीं था, वह बना बनाया हुआ मानव संहार के लिए क्रोनिक से कोरोना बनाया था चाइना ने। वह मानव के लिए भूकंप आना प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बार बार नेपाल में भूकंप आना ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति हर जगह समान रूप से व्यवहार करती है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति समान रूप से सब जगह। नेपाल अमेरिका में काहे नहीं भूकंप आता है? अमेरिका में भूकंप क्यों नहीं आता है? और सारे देश में भूकंप क्यों नहीं आता है? नेपाल एक छोटा सा देश है। मुझे शंका हो रहा है। मुझे जब बादल फटा था 2 महीना पहले भारत में, मणिपुर अरुणाचल के बगल में, तो कहा कि तो यह बादल फटा था, लेकिन आंशिक जांच में वह बादल बम फटा था। वह चाइना के द्वारा निर्मित था। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था, मिसाइल अटैक हुआ था। चाइना का, पाकिस्तान का उसमें हाथ था। रूस का 299 कि 300 लगभग यात्री थे आज से 4 साल पहले। तुर्की ने उस पर मिसाइल अटैक किया था। वह क्रैश नहीं किया था अपने आप। विश्व में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कहीं न कहीं चाइना का हाथ है। नेपाल और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपनी दोस्त को परखना होगा। नेपाल को अपनी दोस्ती को परखिए। आपके इस दुख में भारत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपके इस दुख की घड़ी में भारत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अपनी दोस्ती को परखिए और आप सोचिए, आप अमेरिका से, उसके पास में यंत्र है, वह जांच करेगा। कहीं आज बहुत सारे भारत में भी, पाकिस्तान में भी जो खाने के लिए भी मर रहा है, वह भी सुरंग पर सुरंग बनाता है। चाइना भी सुरंग पर सुरंग बनाता है। आज
गाजा में हमास फिलीपींस गाजा, उसमें सैकड़ों सुरंग बना हुआ है और वहाँ पर बैठा हुआ है आतंकवादी लोग, हमास संगठन के आतंकवादी लोग, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े हथियार लेकर के। तो यह प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। बार बार एक छोटा सा देश में जो हिंदू देश कहलाता है, उसमें बार बार भूकंप आना हमारे हिंदू देवताओं का ऐसा कहर नहीं हो सकता है। नेपाल की जनता को, नेपाल की सरकार को यह सोचना चाहिए बार बार भूकंप क्यों आता है नेपाल में। और आपका जो दोस्ती है हिंदू चीनी भाई भाई, आपको भी ज्ञातव्य होगा, हिंदू चीनी भाई भाई 1962 में चीन का नारा था, हिंदू चीनी भाई भाई। और हमारे देश में बहुत दूर तक ज़मीन कैप्चर कर लिया और उसको कैप्चर करके रख लिया, कैप्चर करके रख लिया, वापस भी नहीं किया, जबकि हम कैप्चर नहीं करते किसी का ज़मीन। इसीलिए 1962 का भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, हिंदू चीनी भाई भाई, उसी दोस्ती का तो परिणाम नहीं लगता है। नेपाल और चाइना में एक अच्छी दोस्ती है। अभी जो इसके पहले तो ओली साहब तो चाइना के हृदय में बसते थे, वह काला पानी लिपू लेक को अपने नक्शा में पास करवा करके संसद से पास करवा लिया था। वह चाइना के अभी भी प्रचंड जी और ओली जी की सरकार है नेपाल में। अधिकांश समय उनका अच्छा दोस्ती, भारत से तो बेबस होकर के दोस्ती करते हैं नेपाल के लोग, कोई खुशी से नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में डेमोक्रेसी है। अगर एक भी पैसा दिया जाता है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। चाइना में यह बात नहीं है, अगर जितना पैसा आपको देता है उससे अधिक वहाँ से भ्रष्टाचार करने के लिए, गलत काम करने के लिए वहाँ की सरकार को अलग से देता है। श्रीलंका में देखा था आपने, जो वहाँ पर घटिया खाद की आपूर्ति, घटिया व्यवस्था, सामान घटिया आपूर्ति हुआ। वहाँ के जो श्रीलंका में जो पहले की सरकार थी तो वह चाइना से अच्छा दोस्ती कर रहा था, लेकिन जब जनता जागी तो भागना पड़ा प्रधानमंत्री को। कौन भागे थे वहाँ से। तो नेपाल को, जनता को यह सोचना चाहिए और नेपाल की सरकार को सोचना चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। यह आप अमेरिका से, जो बाइडेन साहब से और फ्रांस से, जहाँ जिसकी टेक्नोलॉजी अति विकसित है, उससे संपर्क कीजिए और जांच करवाइए कि नेपाल पर ये प्राकृतिक आपदा का भूकंप है या चीन निर्मित भूकंप है। और आप में बार बार आपके यहाँ भूकंप आता है। 1516 में तो कई 1000 लोग मरे थे, आज भी सैकड़ों लोग मर गए हैं और रिपोर्ट आ रहा है और भयावह स्थिति भी आ सकती है। लेकिन आपको चेतना होगा, भारत में प्रारंभिक जांच में बादल नहीं फटा था, चाइना का बम था, बादल बम। आज नेपाल में जो भूकंप हो रहा है, इसके लिए नेपाल की जनता को सचेत होना चाहिए, वहाँ की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए अमेरिका से, जो क्यों बार नेपाल में भूकंप आता है। आपके बगल में तो भूटान है, काहे भूकंप आता है। आपके बगल में तो भारत है, चाइना है, काहे भूकंप आता है। जापान में भूकंप क्यों नहीं आता है। आपका कौन चीज़ है आपके यहाँ से ज्वालामुखी फट रहा है, प्राकृतिक आपदा का नहीं है। यह सोचने की बात है। अगर इसलिए ये नेपाल की सरकार को यह सोचना चाहिए, प्रचंड साहब को सोचना चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। इसमें संशय लगता है हमको, इसमें हमको साजिश लगती है जनता के, नेपाल की जनता की इस दुख गए में हम आपके साथ हैं
भारत सरकार आपकी, भारत की जनता, भारत सरकार आपके साथ है, लेकिन आपके ऊपर बार बार विपत्ति आएगी। यह आपको देखना होगा कि विपत्ति कहाँ से आ रही है, मानव निर्मित विपत्ति है या प्राकृतिक विपत्ति है। प्राकृतिक विपत्ति का तो कोई इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन मानव निर्मित विपत्ति का 100 इलाज हो सकता है। वह आपकी संवेदनशीलता पर, अगर आप संवेदनशील हैं तो उसका उपाय हो सकता है। अगर कहीं नेपाल का प्रचंड साहब भी नेपाल चाइना समर्थित लोग हैं, या कहीं बेबसी में भारत से दोस्ती लगाए हुए हैं, लेकिन आपके इस दुख की घड़ी में आपको सोचना पड़ेगा प्रचंड साहब को, जो बार बार आपके ऊपर, नेपाल के ऊपर प्राकृतिक आपदा के नाम पर रेगुलर भूकंप आ रहा है। इसमें हमको चीन का साजिश लगता है। यह आप जांच करवाइए और अपनी जनता के प्रति संवेदनशील रहिए। प्रचंड साहब से आग्रह है, अपनी जनता के प्रति संवेदनशील रहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बार बार नहीं आती है, वह कभी कभी आता है। जिस प्रकार से कोरोना चाइना निर्मित क्रोन था, क्रोनिकल था, वह बनाया हुआ था, उसी से मानवता जाति का संहार करने के लिए चाइना सोच रहा था। 4-5 लाख लोग, 4-5 करोड़ लोग पूरे विश्व में मर गए थे। इसी प्रकार से भूकंप के नाम पर आपको प्राकृतिक आपदा, इसको मत समझिए, ये चाइना की साजिश हो सकती है। इस बात पर आप जांच करवाने की आवश्यकता है। नेपाल में इसकी कोई उच्च तकनीकी का यंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास में है और कुछ देशों के पास में होगा। उसकी जांच करवाइए। यह प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। और नेपाल की जनता की इस दुख की घड़ी में भारत सरकार और भारत पूरा आपके प्रति हमदर्दी है। बार बार हिंदुओं पर आपत्ति आना, हिंदू सनातन धर्म में यह नहीं आता है। यह ना मानव निर्मित है, चाइना समर्थित है, जो बार बार नेपाल में भूकंप आता है। इसको सोचना पड़ेगा आपको, यह बार बार भूकंप क्यों आता है नेपाल पर। भूटान में, जापान में और चाइना में नहीं आता है, भारत में नहीं आता है, लेकिन बार बार नेपाल में भूकंप आना, चीन से आपकी दोस्ती को परखना होगा, जो कहीं आपको वह दोस्ती खट्टी तो नहीं है, वह दोस्ती कहीं खट्टी तो नहीं है। दोस्ती बराबर वालों से होता है, छोटा बड़ा में दोस्ती नहीं होता है। दोस्ती जब भी होता है तो बराबर वालों से होता है। दोस्ती छोटा बड़ा में नहीं होता है, छोटा को गुलाम समझा जाता है और बराबर वाले आँख में आँख डाल करके बात करता है, उसके हम मिसाइल अटैक भी नहीं करेगा। चाइना भारत पकड़ के दिखावे, हम दिखा देते हैं क्या हालत है। गलवान और तवांग में दिखा दिए, और आगे भी उनको निमंत्रण है कि आप फिर पुनः भारत की तरफ ताकिएगा तो हम 1971 का बदला बता देंगे, कई एक भागों में बांट देंगे। ये नेपाल की जनता, नेपाल की सरकार को समझना चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा का भूकंप नहीं है, चीन निर्मित साजिश तहत ये भूकंप है। इसको सोचिए आप। थैंक्स।